गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जो डरता है, जो सहमता है, वो सबके मालिक का दरवाजा खटखटाता है। और उस मालिक के दरवाजे में आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। कल ये तो सबने दिखाया कि अफजाल अंसारी ने मुसलमानों से दुआ की अपील की, लेकिन ये किसी ने नहीं दिखाया कि अफजाल अंसारी के लिए सर्व समाज के लोगों ने, हमने अपने किसी मित्र को टेलीफोन किया, वो बात वायरल की गई। कहाँ क्या खोजते रहते हैं? क्या ये माना कौन बचा है, कौन दरबार बचा है? भोलेनाथ के दरबार में आज जल चढ़ाने वालों ने चिल्ला चिल्ला के गुहार लगाई है। देवी के दरबार में दोनों लोगों ने मत्था टेका है। जिसकी जहां आस्था है, हर जगह। तो ये माना जाए कि जो 29 तारीख है इस बार सावन में पड़ी थी और भोलेनाथ की कृपा नहीं, हो गई। 29 तारीख का मन तक काम नहीं आएगा। लगातार 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, ये भी मन तक काम नहीं आएगा। अफजाल अंसारी सत्य में विश्वास करते हैं और जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है उसके सामने ये सब मन तक 84 के बाद कोई 2 बार नहीं जीता, इसलिए ये कैसे जीत जाएंगे? आज के फैसले पर किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे धन्यवाद जनता को? गाजीपुर की जनता को, जो आज 8 महीनों से टॉर्चर की जा रही थी। 8 महीने से उसे डराया और धमकाया जा रहा था, छोड़ दो अफजाल अंसारी का साथ। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। ये उस जनता के सर है, इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है। और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वाले, बुरा करने की कल्पना करने वालों, उनकी पराजय का दिन। संजय जी, अगर सरकार या जो विपक्षी आपके हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट इस सजा के यही खिलाफ तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है और जहां तक जिसकी सीढ़ी है वहां तक जाएगा। ये फिर एक नया डर पैदा करने का जो प्रयास है, हर डर का हमने संकल्प लिया है जीवन में मुकाबला करने का। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो भेजा था, हाई कोर्ट ने कहा सजा को सस्पेंड किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए थे कि देखिए हमें जमानत मिली, लेकिन ये सजा मेरे खिलाफ जो हुई है ये बहुत दोषपूर्ण है, इसे सस्पेंड किया जाए। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, तब सजा सस्पेंड हुई है। सबकी सस्पेंड हो जाती है। सजा सस्पेंड किया, और अगर अपील की सुनवाई का साधारण समय होता तो शायद 25 साल बाद मेरे नंबर आता अपील की सुनवाई का, सजा की, और शायद मैं 25 साल तक सजा के बोझ के नीचे दबा सिसकियां लेता रहता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको सुना तो उसे लगा नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों तक इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की न्यायपालिका का, यही तो उसका अद्भुत एक विश्वास जिसकी जनता का उसके ऊपर है, वही तो अद्भुत शक्ति है। तो उसने उसी दिन निलंबित किया और कहा कि तय कर दो 30 जून तक। अब आप उसको ये देखते रहे कि 30 जून तक तय करने का मतलब कि 30 जून तक तो इनको फिर सजा ही हो जाएगी। सर, बजट सत्र चल लेकिन रहा है। मैं उसी दिन मान के चल रहा था, और न्याय में विष करने वालों को यही मालूम था। जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके, दबाव दे करके यह सजा कराई गई है, और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई, सच्चाई जनता के सामने आ गई। लेकिन सांसद जी, जिस तरीके से फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है, लेकिन वो 8 महीने जो आम जनता का नुकसान हुआ है, आप 3 महीने जेल में रहे हैं, उसका क्या?
अब देखिए, जेल में रहे और नुकसान रहा हुआ, इन सब सवालों पर जनता को जो कष्ट हुआ है, वो जनता अपने दृष्टि से उन लोगों को जो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से उनको चिंता में डालते रहे, वो सोचेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे माथे से जो साजिश के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था, वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं? बस अभी निकल रहा हूँ, कल प्रयास करूंगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे रोका नहीं गया है, कल भी नहीं रोका गया था, लेकिन जब जजमेंट सुरक्षित हो गया तो मेरा मन कर रहा था इसे डिसाइड करा के चले। आपके जैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, आज आपके बीच में बात करने की स्थिति में हूँ। कल आप सब यही थे, लेकिन मैं नजरें झुका लेता था कि आपसे बात क्या करूं। आपके दिल में तो एक बात है, तो मैं आपके सामने क्या तर्क रखूंगा। आप 20 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, चलते चलते क्या संदेश देंगे इस मुकदमे में फैसला आने के बाद? नहीं, जनता के लिए उन्होंने, जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं की हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। साजिश करने वालों, षड्यंत्र करने वालों को, जनता को धमकाने और डराने और भ्रमित करने वालों को जनता ने भी पहचान लिया है। और मैंने तो अपने आप से ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में जीवन है, जब तक बुराई के खिलाफ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।